लड़की बोली, आई लव यू, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। लड़के ने बोला, मुझे ये सब पसंद नहीं है। दोनों तरफ आग लगी थी, दोनों थे गर्म, माहौल हो गया है नर्म। दोनों में इतनी आग लगी थी कि दोनों क्या करें। गांव की लड़की बोली, आई लव यू, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। लड़के ने बोला, मुझे ये सब पसंद नहीं है। दोनों तरफ आग लगी थी, दोनों थे गर्म, माहौल हो गया है नर्म। दोनों में इतनी आग लगी थी कि दोनों क्या करें। गांव की कच्ची सड़कों पर एक पुरानी साइकिल चलती थी। उस साइकिल पर बैठकर रोज स्कूल जाती थी राधिका, और उसे चलाता था गांव का सीधा साधा लड़का अर्जुन। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा बनने लगी। खेतों के रास्ते, नदी के किनारे, मेले की भीड़, हर जगह दोनों साथ दिखाई देते थे। अर्जुन राधिका से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी छोटी सी जमीन तक बेच दी ताकि राधिका की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन राधिका के दिल में प्यार नहीं, लालच पल रहा था। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर लड़का विक्रम आया। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और ढेर सारे पैसे देखकर राधिका बदलने लगी। अब उसे अर्जुन की साइकिल छोटी लगने लगी थी। अर्जुन रात रात भर मेहनत करता रहा, लेकिन राधिका चोरी छिपे विक्रम से मिलने लगी। एक रात राधिका ने अर्जुन को मिलने बुलाया। गांव के बाहर सुनसान खेत में अर्जुन अपनी साइकिल लेकर पहुंचा। उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही उसकी मौत का जाल बिछा चुकी है। वहां पहले से विक्रम और उसके दोस्त छिपे बैठे थे। राधिका ने प्यार का नाटक किया और जैसे ही अर्जुन पास आया, विक्रम ने पीछे से हमला कर दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। उस रात अर्जुन की लाश खेतों में मिली और उसकी पुरानी साइकिल खून से लथपथ पड़ी रही। गांव वालों ने इसे हादसा समझा, लेकिन सच्चाई सिर्फ राधिका और विक्रम जानते थे। कुछ महीनों बाद राधिका ने विक्रम को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। विक्रम उसके पीछे पागल हो गया। उसने राधिका के नाम जमीन, पैसा और शहर वाला मकान तक कर दिया। लेकिन जिस लड़की ने पहले प्यार के लिए कत्ल किया हो, वो किसी की सगी कैसे होती। एक दिन विक्रम की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत राधिका के नाम हो गई। फिर एक सुबह विक्रम भी अपने कमरे में मृत मिला। लोग कहते रहे बीमारी थी, लेकिन गांव में फुसफुसाहट होने लगी कि राधिका ने दूसरी बार भी मोहब्बत के नाम पर मौत बांटी है। अब गांव की उसी सड़क पर अर्जुन की टूटी साइकिल आज भी पड़ी रहती है। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में वहां से गुजरते वक्त किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। सच्ची मोहब्बत करने वालों को कभी धोखा मत देना। अर्जुन की मौत के बाद पूरा गांव डर और सन्नाटे में डूब गया था। उसकी बूढ़ी माँ रोज गांव के चौराहे पर बैठकर रोती थी। लोग उसे समझाते, लेकिन माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। उधर राधिका अब विक्रम के साथ शहर में रहने लगी थी। बड़े बड़े होटल, महंगी गाड़ियां और रात भर चलने वाली पार्टियां, यही उसकी नई दुनिया बन चुकी थी। विक्रम उस पर अंधा भरोसा करता था। उसने अपनी पूरी जायदाद के कागज राधिका के नाम कर दिए। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्म ज्यादा दिन छिपते नहीं। एक रात विक्रम को अचानक अर्जुन का सपना आने लगा। सपने में अर्जुन खून से लथपथ खड़ा था और सिर्फ एक बात कह रहा था, जिसने मुझे धोखा दिया उसकी बारी अब आने वाली है। विक्रम डर कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। धीरे धीरे उसे राधिका पर शक होने लगा। उसने अपने आदमी लगाकर राधिका की जासूसी शुरू करवाई और फिर एक दिन सच सामने आ गया। राधिका का एक और लड़के से चक्कर चल रहा था। वो लड़का शहर का एक बदनाम गुंडा था जिसका नाम करण था। राधिका अब विक्रम को भी रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि सारी दौलत लेकर करण के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। विक्रम का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की के लिए उसने एक मासूम लड़के की जान ली, वही लड़की अब उसकी मौत का खेल खेल रही है। उस रात विक्रम ने राधिका को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। राधिका मुस्कुराते हुए अंदर आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज खेल पलटने वाला है। विक्रम ने उसके सामने अर्जुन की पुरानी खून लगी साइकिल रख दी। राधिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। विक्रम जोर से चिल्लाया, जिस अर्जुन को तूने मरवाया था, उसकी चीखें आज भी मेरा पीछा करती है। इतना सुनते ही अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। बाहर तूफान और तेज हो गया और अंधेरे में किसी की भारी आवाज गूंजी, अब किसी को धोखा देकर नहीं बचोगे। राधिका कांपने लगी। विक्रम के हाथ से बंदूक गिर गई। तभी खिड़की अपने आप खुलने लगी और अर्जुन की वही टूटी साइकिल धीरे धीरे अपने आप चलती हुई कमरे के अंदर आने लगी। कमरे के अंदर अपने आप चलती हुई साइकिल को देखकर राधिका चीख पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम भी पीछे हटने लगा। बाहर तूफान इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो। साइकिल धीरे धीरे रुक गई और तभी कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वही फटे कपड़े, वही खून से भरा चेहरा और आंखों में दर्द भरी आग। अर्जुन। राधिका की हालत खराब हो गई।
उसके हाथ कांपने लगे। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। लेकिन अर्जुन की आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। मोहब्बत खिलौना नहीं होती राधिका, तुमने प्यार को सौदा समझ लिया। इतना सुनते ही कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। विक्रम भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। तभी अचानक करण भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने राधिका को पकड़कर कहा, जल्दी चल यहाँ से, पुलिस को सब पता चल गया है। असल में विक्रम ने मरने से पहले सारी सच्चाई एक रिकॉर्डिंग में कैद कर ली थी। उसने पुलिस को सबूत भेज दिए थे कि कैसे राधिका और उसने मिलकर अर्जुन की हत्या की थी। करण गुस्से में विक्रम पर गोली चलाने वाला था कि तभी कमरे की सारी लाइट फिर बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। जिसने किसी की मोहब्बत छीनी, उसकी जिंदगी भी अधूरी रहेगी। अचानक करण जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। उसकी बंदूक नीचे गिर गई। राधिका डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर राधिका की चीख निकल गई। करण जमीन पर मृत पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। अब विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। उसने पुलिस के सामने सब सच कबूल करने का फैसला कर लिया, लेकिन राधिका अभी भी बचना चाहती थी। उसने मौका देखकर फार्म हाउस से भागना शुरू किया। बारिश में भीगती हुई वो उसी गांव की सड़क पर पहुंची जहां कभी अर्जुन उसे साइकिल पर बैठाकर घुमाया करता था। लेकिन अचानक पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। टन टन टन। राधिका धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सड़क के बीचों बीच अर्जुन अपनी पुरानी साइकिल पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। राधिका की आंखें डर से फटी रह गईं। सामने अर्जुन उसी पुरानी साइकिल पर बैठा था, वही मासूम चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग जल रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क पर सिर्फ साइकिल की घंटी की आवाज गूंज रही थी। टन टन टन। राधिका कांपती हुई पीछे हटने लगी। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। अर्जुन धीरे धीरे साइकिल से उतरा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ नहीं बल्कि खून जैसा लाल पानी दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, जब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था तब तुम मेरे लिए मौत का सौदा कर रही थी। इतना सुनते ही अचानक सड़क पर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राधिका भागने लगी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उधर गांव में पुलिस विक्रम को लेकर उसी सड़क की तरफ आ रही थी। विक्रम ने सब कुछ कबूल कर लिया था। गांव वालों को भी पता चल चुका था कि अर्जुन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, सब लोग हैरान रह गए। सड़क के बीचों बीच राधिका अकेली खड़ी थी और जोर जोर से चीख रही थी, अर्जुन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन वहां किसी को अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक राधिका हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक बूढ़े बाबा आगे आए और बोले, ये किसी इंसान का नहीं, टूटी हुई मोहब्बत की बद्दुआ है। राधिका रोते हुए सड़क पर घिसटने लगी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, उसी पुरानी साइकिल पर गई। साइकिल अपने आप चल रही थी और उसके पहिए पर अब भी सूखा हुआ खून लगा था। विक्रम डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन मुझे सजा दे दे, लेकिन इसे छोड़ दे। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी रोशनी में सबने कुछ सेकंड के लिए अर्जुन की परछाई देखी। पूरा गांव डर से कांप उठा। अर्जुन की आवाज गूंजी, जिस मोहब्बत में लालच हो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। इतना सुनते ही राधिका बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। जब पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। राधिका बार बार सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रही थी, अर्जुन, साइकिल मत रोकना, अर्जुन। अस्पताल के कमरे में राधिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर कहते थे कि उसके शरीर को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। हर रात ठीक 12 बजे अस्पताल के गलियारे में साइकिल की घंटी सुनाई देती, टन टन टन। नर्सें डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़के को पुरानी साइकिल चलाते देखा है, जो सीधे राधिका के कमरे के बाहर आकर रुक जाता था। राधिका अब पूरी तरह पागल जैसी हो चुकी थी। वो दीवार पर बार बार एक ही नाम लिखती रहती, अर्जुन। उधर विक्रम को पुलिस जेल ले गई, लेकिन जेल में भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। हर रात उसकी बैरक के बाहर कोई साइकिल चलाता दिखाई देता। पुलिस वालों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन विक्रम डर से कांपने लगता। एक रात विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, अर्जुन मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। सुबह जब पुलिस बैरक खोलने पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। विक्रम मृत पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, मोहब्बत बिकती नहीं।